झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा सांसद महुआ माझी जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैम, जिस तरह से एबीपी न्यूज़ के सी वोटर के जो एग्जिट पोल आया है उसमें 11 से 13 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। 1 से 3 सीटों का अनुमान जो इंडिया गठबंधन है उसके पास जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो सर्वे हुए हैं, जो भी सैंपल लिए गए हैं, उस पर भी कई बार डाउट होता है कि ये सोशल मीडिया से ही ज़्यादातर जो सर्वे हुआ है। तो और भाजपा सबसे अमीर पार्टी है, उनकी सोशल मीडिया टीम सबसे ज़्यादा एक्टिव है और वो उनका इंटरेक्शन जनता से बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी वहाँ से निकल कर आएंगी बातें, तो उसमें मुझे लगता है कि उसमें दूसरे पार्टी के जो वोटर्स हैं उनकी बातें उतना आ नहीं पाएंगी, क्योंकि कई नेशनल चैनल्स में देख रहे हैं ना कि एआई की मदद से सर्वे हो रहा है, सैंपल लिए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि जो नेशनल चैनल्स मैं देख रही थी, उसमें जो यूट्यूब चैनल्स हैं और उसमें काफ़ी अंतर दिख रहा है, क्योंकि यूट्यूब जो चैनल्स हैं उसमें कई वरिष्ठ पत्रकार हैं जो नेशनल चैनल से ही निकाले जाने के बाद अपना खोले हैं। तो दोनों में अंतर साफ दिख रहा है और हम लोग ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। जैसे मैं देख रही थी कि नेशनल चैनल्स में झारखंड के लिए पश्चिमी सिंहभूम का नाम नहीं लिया जा रहा है कि वो टक्कर में नहीं है, जबकि हम लोग जानते हैं कि वो बहुत अच्छी टक्कर में है, क्योंकि उस क्षेत्र में 5 विधायक हमारे हैं, हमारे जेएमएम के ही हैं। और वहाँ हमारी जो प्रत्याशी हैं महागठबंधन की, वो जेएमएम से हैं, जुबा मांझी जी। वो बहुत साल से विधायक रही, मंत्री रही और उनका बहुत अच्छा प्रभाव है। तो उस क्षेत्र को नेशनल चैनल से छोड़ ही दिया। हम जान रहे हैं कि हमारा दुमका में, राजमहल में, गोड्डा में, कोडरमा, लोहरदगा, गिरिडीह, हर जगह कड़ी टक्कर हम लोग दे रहे हैं और जीत की संभावना बहुत ज़्यादा है। हाँ। किन किन सीटों पर आपको ज़्यादा आस है? और जो एबीपी न्यूज़ के सी वोटर का सर्वे है जिसमें 11 से 13 सीटें इंडिया के गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं, क्या आपको उम्मीदें हैं कि इंडिया अलायंस को कितनी सीटें जब 4 जून को नतीजे घोषित होंगे तब आने की आसार हैं? देखिए, वैसे तो हम लोग शुरू में सोच रहे थे कि 14 में से 14 सीटें ही हमारी आएँगी, लेकिन अगर आप बहुत फेयर तरीके से सोचें और बहुत दिमाग लगाएँ तो मुझे लगता है मिनिमम 7 सीट्स तो आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी टक्कर दी गई है और गठबंधन ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। हमारी कल्पना सोरेन जी, हमारे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी और हमारी पार्टी के तमाम लोग, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, सभी लोग यहाँ आकर क्षेत्र में आए, तो जनता का जो रुझान दिखा, जो जन सैलाब उमड़ा, यहाँ तक कि महारैली, उलगुलार, न्याय रैली वगैरह में भी स्वतः स्फूर्त तरीके से जनता आई, कोई मतलब स्पॉन्सर्ड भीड़ नहीं थी वहाँ। उससे लगता है कि अंडर करंट है और उसमें निश्चित रूप से जीत होगी। हाँ। आप अंडर करंट की बात कर रही हैं। देश भर के जो आंकड़े आए हैं उसमें 353 से 383 जो आंकड़ा है वो एनडीए गठबंधन की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात करें इंडिया अलायंस की तो 152 से 182 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने के आसार है। क्या इस पर आपका सोचना है? देखिए, इसमें मैं 2 बातें कहूँगी। एक तो कल इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई नेशनल लेवल पर, उसमें माननीय खड़गे जी ने आकर मीडिया से कहा कि तमाम जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, उनसे आंकड़ों को लेने के बाद इन लोगों ने देखा कि 295 प्लस सीट्स आने की संभावना उनकी तरफ से व्यक्त की गई है। तो वो हवा में तो बात नहीं करेंगे, निश्चित रूप से कोई तथ्य तो उसमें होगा ही होगा। और दूसरी बात कि ये जो एग्जिट पोल होता है वो हमेशा सही हो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो शाइनिंग इंडिया वाला जो था, उसमें तो चारों तरफ उनके पोस्टर भी लग गए थे जीत के लिए, लेकिन बाद में वो नहीं, बुरी तरह से हार गए। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि जनता क्या कर रही है। कई बार वो चुपचाप बहुत कुछ कर जाती है और जो भी वादे पिछली बीजेपी की सरकार ने 10 साल से किए थे, 15 लाख हर एक के अकाउंट में आना, 2 करोड़ को नौकरी मिलना, फिर जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हर जगह, सरकारी अधिकारी नौकर जो भी हैं वो सारे बहुत नाराज़ हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था ख़त्म कर दी गई है, फ़ौज की नौकरी को 4 साल के लिए कर दिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा की बात है तो वो भी, उसमें भी सफल नहीं है। गरीबी, ये सब बहुत सारे तथ्य हैं जिसके लिए लोग नाराज़ हैं और मुझे लगता है कि सिर्फ धर्म के नाम पर चुनाव जीतना उतना आसान नहीं होता है। जिस तरह की बात या फिर जिस तरह का कॉन्फिडेंस के साथ चाहे वो खड़गे जी हों चाहे वो राहुल गांधी हों, वो दावा कर रहे हैं कि 295 प्लस सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आएंगी। वहीं अगर बीजेपी के नेताओं की बात करें तो वो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी की वजह से जो आंकड़ा है वो 400 के पार भी एग्जिट पोल में भले ही वो नजर नहीं आ रहा है कई जगहों पर, लेकिन वो पार होता हुआ नजर आएगा। तो जो आप लोग की ओर से कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है, इसके पीछे की वजहें क्या हैं?
देखिए, शुरुआती दिनों में जो सर्वे हुआ था, उसमें भाजपा की तरफ से भी सर्वे हुआ था, तो इंटरनल जो बातें उभर कर आई हैं, वो ये है कि उनको दिखा था कि 200 कुछ ही है, इसलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक टारगेट सेट किया कि 400 पार का नारा अगर लगाएंगे तो कार्यकर्ता भी बूस्टअप हो जाएंगे और वो ज़्यादा मेहनत करके उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे। दरअसल वैसा था नहीं, वो सर्वे में बहुत ही चिंताजनक आंकड़े आए थे, जिसकी वजह से मेहनत भी ज़्यादा हुई। इतने झारखंड में ही प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और तमाम बड़े नेता कितनी बार आए, रिकॉर्ड है वो। तो एक छोटे से स्टेट में ही अगर इतने लोग इतना ध्यान दे रहे हैं, तो वो लोग कितना डरे हुए थे कि चुनाव नतीजा अच्छा नहीं आएगा, तो बहुत तैयारी थी। उसकी तुलना में इंडिया महागठबंधन के पास उतने संसाधन नहीं थे जितना कि उनके पास था, क्योंकि आपने देखा होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जितने पैसे भाजपा के पास आए किसी भी तरह से, चाहे वो किसी को जेल भेज कर चंदा वंदा जो भी मिला, तो इससे लिए उनको चुनाव प्रचार में बहुत सहूलियत हुई भाजपा को। बहुत सारी चीज़ें भी आती है ना, काउंट होती है कि सरकार किसकी है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी किनके हैं और किसको फ़ायदा, कौन पार्टी पहुंचा पा रहा है। जनता को फ़ायदा तो जो शासन में है वही पहुंचा पाती है, तो जनता को अपनी तरफ खींचने का जो है वो भी। तो ये तमाम बातें मिलाकर परिणाम जो भी आए, लेकिन इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है, बहुत अच्छी टक्कर दी है झारखंड में विशेष रूप से। साउथ में तो आपने देखा ही कितना अच्छा नतीजा आया है। तो हम लोग अभी भी जान रहे हैं कि, और बिहार में आप देखिए तेजस्वी जी, उधर अखिलेश जी, सब ने बहुत अच्छी फाइट दी है। जैसे क्रिकेट के मैच में लड़ाई अच्छी होनी चाहिए, जीत हार तो किसी की भी हो सकती है। शुक्रिया बात करने के। सबने लड़ाई अच्छी लड़ी है, ऐसा कहना है झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो राज्यसभा सांसद महुआ माझी जी का। और यही कहा कि जो एबीपी न्यूज़ के सी वोटर के सर्वे के आंकड़े आए हैं, 11 से 13 सीटें मिलने का अनुमान जो एनडीए को दिखाया जा रहा है, उसको खारिज करते हुए उनका कहना है कि 7 से 8 सीटों पर जीत झारखंड में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को मिलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि जब 4 जून को नतीजे आते हैं तब किसकी बात सच साबित होती है। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, रांची।